आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे की जाती है और किन किन तरीकों से मशरूम उगाया जाता है। साथ ही इस मशरूम की उपज प्राप्त करने में कितना समय लगता है और एक मशरूम बैग से कितनी बार मशरूम की हार्वेस्टिंग की जा सकती है। ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए धान या गेहूं की सूखी पुआल सबसे उपयुक्त सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग की जाती है। हम यहाँ धान की पुआल का इस्तेमाल करके मशरूम की खेती करते हैं। आप चाहे जिस भी प्रकार की पुआल का उपयोग करें, उसे एक निश्चित आकार में काटना आवश्यक होता है। पुआल को काटने की आवश्यकता क्यों होती है और काटने से क्या लाभ होता है, या अगर लंबे पुआल का उपयोग किया जाए तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये सभी बातें हमारे ऑयस्टर मशरूम कोर्स में पूरी तरह से समझाई गई हैं। इसके बाद पुआल को जीवाणु रहित स्टेरेल करने के लिए, यानी जिस मशरूम की आप खेती करेंगे उसके लिए उपयुक्त बनाने के लिए दो प्रकार की विधियां होती हैं, जिन्हें आप आसानी से इस्तेमाल करके मशरूम की पुआल को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। मशरूम के सबस्ट्रेट यानी पुआल को स्टेरिलाइज करने के लिए आप बड़ा ड्रम, टंकी या कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसमें पुआल को स्टेरिलाइज किया जा सके। पुआल को मशरूम की खेती के योग्य यानी स्टेरिलाइज करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसकी प्रक्रिया कौन कौन सी होती है और स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन के बाद क्या क्या तैयारी करनी होती है और मशरूम बैग कैसे तैयार किया जाता है, ये सभी बातें हमारे ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन कोर्स में विस्तार से समझाई गई हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए पुआल को स्टेरिलाइज यानी जीवाणु रहित करने के बाद उसे पॉलीप्रोपिलीन बैग में भरकर उसमें मशरूम का बीज यानी स्पॉन डालकर बैग तैयार किया जाता है। प्रत्येक बैग में पुआल और स्पॉन का अनुपात क्या होना चाहिए, प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन बैग का साइज क्या होना चाहिए, एक एक बैग बनाने के लिए कितनी मात्रा में पुआल की आवश्यकता होती है और हर एक ऑयस्टर मशरूम बैग से कितनी मात्रा में मशरूम प्राप्त होता है, इन सभी की पूरी जानकारी हमारे ऑयस्टर मशरूम कोर्स में उपलब्ध है। इसके बाद जब बैग स्पॉन के साथ तैयार हो जाते हैं तो उन्हें स्पॉन रन रूम में स्थानांतरित किया जाता है। फिर बैग में धीरे धीरे माइसीलियम फैलता है और बैग सफेद हो जाता है। उसके बाद उन्हें मशरूम फ्रूटिंग रूम में शिफ्ट किया जाता है और वहीं से मशरूम हार्वेस्ट कर मार्केट में भेजा जाता है। बैग तैयार करने के बाद स्पॉन रन पूरा होने में कितना समय लगता है और कितने दिनों बाद मशरूम प्राप्त होता है, प्रत्येक बैग से कितनी मात्रा में मशरूम मिलता है और उसकी हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया क्या है, ये सभी बातें कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में एक बैग से 3 बार तक मशरूम की हार्वेस्टिंग की जाती है। मशरूम की हार्वेस्टिंग की विधि पर निर्भर करता है कि दूसरी और तीसरी बार की उपज कैसी होगी। इस पूरे मशरूम कल्टीवेशन प्रोसेस को पूरा होने में कुल 60 दिन का समय लगता है। अगर आप ऑयस्टर मशरूम की खेती की विधि को सही तरीके से सीखते हैं तो इन 60 दिनों के अंदर ही आप अच्छी मात्रा में मशरूम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप सही विधि से मशरूम की खेती नहीं करते हैं तो इसमें अधिक समय लग सकता है और उत्पादन भी कम हो सकता है। मशरूम उत्पादन में एक और बहुत बड़ी समस्या यह है कि अगर आप सही प्रकार का मशरूम स्पॉन यानी बीज का उपयोग नहीं करते हैं तो यह न केवल उत्पादन को प्रभावित करता है बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां और समस्याएं भी पैदा करता है। इसलिए मशरूम की खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाला स्पॉन बीज का उपयोग करना अनिवार्य है, जिससे उत्पादन सही और भरपूर हो सके। आप हमारे यहां से उच्च उत्पादकता वाला मशरूम बीज प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि जो स्पॉन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह उच्च गुणवत्ता का है और उससे अधिकतम उत्पादन मिलेगा? ये सभी बातें हमारे इस कोर्स में पूरी तरह से सिखाई जाएंगी। ऑयस्टर मशरूम की खेती के दौरान अलग अलग समय पर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और बीमारियों की संभावनाएं होती हैं। ये समस्याएं बैग में या आपके फार्म में क्यों आती हैं और इन समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या-क्या सावधानियां में रखनी चाहिए, ये सभी बातों की जानकारी पहले से होना बहुत जरूरी है। अगर किसी गलती के कारण आपके फार्म में ये समस्याएं आ भी जाती हैं तो उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उन सभी तरीकों को भी हमारे इस कोर्स में सिखाया जाएगा। यानी इस ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन कोर्स में आप मशरूम फार्म की शुरुआत से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया सीखेंगे, जो आपको अपना खुद का मशरूम फार्म तैयार करने में मदद करेगी और मशरूम की खेती से आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।